ओके, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहा गया है कि एक टीवी टावर है, एक कैनाल के बैंक यानी किनारे पर वर्टिकली खड़ा है। मतलब एक कैनाल है, कैनाल कहते हैं नहर, इसके कोने पर एक टावर खड़ा है, टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, इस टावर के अपोजिट डायरेक्शन में इधर दूसरे किनारे से जब हम देखते हैं तो यहां मान लो यहां से देख रहे हैं, ये दूसरा किनारा है, यहां से लेके यहां तक नहर है, ये किनारा है। यहां से जब हम इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना जा रहा है, ये फिगर दी हुई है आपको 60 डिग्री। और फिर इसके बाद इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले जाते हैं, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले जाते हैं। मान लो यहां आ गए हम लोग 20 मीटर दूर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कितना गया, 20 मीटर। कितना गया, 20। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो अब क्या करेंगे, अरे वाह, बिना पंडित के नामकरण करते हैं। तो ये नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी क्या है, टीवी टावर। ए बी क्या है, और बी सी क्या है, कैनाल। द विड्थ ऑफ द कैनाल, नहर की चौड़ाई क्या है, नहर। देखिए ना नहर, भैया नहर है, एक नहर के इधर एक टावर खड़ा और एक बंदा इधर खड़ा है, ऊपर चोटी को देख रहा है उसके, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। फिर बंदा 20 मीटर पीछे गया, फिर उसने दोबारा चेक करा तो उसका एंगल था 30 डिग्री। तो हमें यह बताना है कि विड्थ कितनी है कैनाल की और हाइट कितनी है टीवी टावर की। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? बस अब दो चीजें पता लगानी है। यहां पर लिखना क्या है, हियर क्या लिखना है, ए बी स्टैंड्स फॉर टीवी टावर। सेकेंड, BC stands for width of canal, right? And CD is distance of points between C and D. CD is the distance of points between C and D. ठीक है, अब करते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं। ए बी कितना लिया हमने, H मीटर। BC कितना लिया, X मीटर। CD कितना है, 20 मीटर, राइट। अब एंगल ACB कितना है, 60 डिग्री, और एंगल ADC ADB 30 डिग्री। जो चीजें थी वो हमने लिख दी, यहां पर जो चीजें थी अब लिख दी। अब वही काम करना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक एक करके दोनों को लीजिए और एक नॉन और अननॉन का रेशो लेना है। पंडित बद्री प्रसाद जी का फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। बस इतना ही है, 50% सवाल सॉल्व हो चुका है। 50% आपका डिपेंड करता है पंडित बद्री प्रसाद पे, यानी एक नॉन और एक अननोन के रेशो पर। अब लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। क्या है एबीसी में, ये नॉन है और ये अननॉन है, और लिख दीजिए बी 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 60 डिग्री, राइट। ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 60। ए बी कितना है h, बी सी कितना है x, और ये कितना है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3x, इक्वेशन 1। क्या था कोई डाउट? अब दूसरा क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल लेके चलेंगे। नाम बताओ, ABD। ABD एंगल बी कितना है 90 डिग्री। रेशियो क्या लेके चलेंगे, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये तो लेके चलेंगे। तो AB अपॉन में BD इक्वल टू tan 30। AB कितना है h, BD कितना है x प्लस 20, कितना है इक्वल टू tan 30 1 बाय √3 हो जाएगा। √3h इक्वल टू x प्लस 20।
x, अच्छा h की वैल्यू है हमारे पास, h की वैल्यू है, h को रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा √3x, नहीं h को रिप्लेस कर दिया भाई, h की वैल्यू थी हटा दी, तो √3 इंटू √3 3x। अब तो पता ही होगा क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ है ना, x आ जाएगा इधर, क्या बन जाएगा -x, तो कितना आ गया 2x, और x कितना आ गया 10, 20/2 कैंसिल 10। एक आंसर तो आ गया भैया, एक आंसर हमारा आ गया। ओके x आ गया 10, अब निकालना था h, तो यह x को पुट कर दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, h इक्वल टू √3x, तो x ये पे आ जाएगा 10 इंटू √3, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 10 √3 ही रहेगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देनी है क्या, कि हाइट ऑफ टीवी टावर कितना आ गया 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर, और BC कितना आ गया, x कितना था 10 मीटर, तो डाल देंगे डिस्टेंस, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर, राइट, so that is your answer, right, note it down।